देखो ऐसा है, बागेश्वर बाबा जैसे बहुत सारे और भी बाबा आए हैं पहले। खाली बाबा बागेश्वर बाबा आज नहीं आए, उससे पहले राम रहीम भी आए थे, ठीक है। उससे पहले ये अपना क्या नाम है, आशाराम बापू भी आए थे। आपने देखा किस तरह से मोदी जी आशाराम बापू जी के पैर छू रहे थे, वो उसकी ढुकली को भी देख रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। बाद में क्या हुआ, आशाराम बापू भी चमत्कारी बाबा थे, तो ये अपना संत ये थे हमारे करोथे वाले, वो भी रामपाल महाराज भी जादू वाले थे, और फिर राम रहीम भी जादू वाले थे, ठीक है। इस तरह से पता नहीं कितने लोग आए जादू वाले छड़ी ले लेके, ठीक है। उसके बाद उनका पिटारा सबका बंद हो गया। अब बागेश्वर बाबा का पिटारा भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। सवाल करो कि बागेश्वर बाबा अगर ऐसी बयानबाजी कर रहा है तो उसको बंद करे सरकार। आप ऐसे सवाल करो, हाँ जेल हो जाए, जेल ना हो तो कम से कम उन पे रोक तो लगाए कि बेतुके सवाल जवाब। हजारों लाखों लोग उसके अनुयायी हैं आज की डेट में, कल हो ना हो, आज तो है, तो कम बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 4-5 हज़ार से ज्यादा ही आंकड़ा है, क्यों नहीं है। आप जब जिस हिसाब से ढेर उठाए जा रहे हैं कूड़े के अंदर से, चप्पलें उठाई जा रही हैं, जिस हिसाब से उनके कपड़े उठाए जा रहे हैं, उनकी अभी धीरे धीरे निकल के आएंगी सारी बातें आपके। जिस तरीके से कुंभ में जो घटना हुई उसके बाद जो शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वर, उनके खिलाफ सारे बाबा आ गए। खून से लेटर लिखा है कि अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है उन्हें कुंभ से बाहर निकाल दिया थे। देखो सर्वप्रथम जितने भी हमारे कुंभ में भाई बहनें हैं, हमारे भारत देश की जनता जितनी पहुंची थी, हाँ। जो वहाँ पे शहीद हो गए, शहीद ही कहेंगे एक तरह से कि जिस तरह से देश में आज हालात पैदा, असुरक्षा का माहौल है, तो वो लोग शहीद हो गए। तो सबसे पहले मैं उन सबको श्रद्धांजलि देती हूँ जितने भी लोग वहाँ पे मरे हैं। उसके बाद ही ये जो आ रही है बात की शंकराचार्य जी के सारे बाबा खिलाफ हो गए, अभी उन्होंने क्या बयान दिया है, तो जो बागेश्वर बाबा ने जो बयान दिया तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। क्योंकि ठीक है, एक धार्मिक स्थल है, लोग वहाँ श्रद्धा पूर्वक गए थे और श्रद्धा से उन्होंने स्नान भी किया, लेकिन उसके बावजूद मतलब जो असुरक्षा का पहले तो सारे टीवी जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने दिखाया था कि जो भारत सरकार है, भाजपा सरकार है, उन्होंने बहुत ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, कितने करोड़ों की भीड़ आएगी। हाँ, योगी जी ने जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। बाद में जिस तरह का भगदड़ का माहौल था, जिस तरह से लोग पैरों के तले कुचले गए, और अभी भी मतलब एक आंकड़ा छुपाया जा रहा है। आप नहीं मानती कि जो वहाँ मरे हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है? बिल्कुल, मोक्ष ऐसे थोड़ी मोक्ष मिलता है। अभी हरिद्वार में जब बाढ़ आई थी लास्ट टाइम पे, तो फिर वो भी फिर मतलब उनको मोक्ष मिला है। बागेश्वर कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त हुआ है, आप दवाई की कमी से मर जाते हैं, यहाँ तो आप गंगा के किनारे मरे हैं। देखो ऐसा है, अगर दवाई की कमी से भी अगर देश में लोग मर रहे हैं तो वो भी जो है सरकार को चाहिए उस पर भी संज्ञान ले कि भाई दवाई की कमी में क्यों मर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में तो शराब के एक से साथ एक फ्री कर रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी है जहाँ पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा बागेश्वर चमत्कारी क्या लग रहा है, उन्हें पहले पता नहीं चला कि कुंभ में इतनी बड़ी भगदड़ मचने वाली। देखो ऐसा है, बागेश्वर बाबा जैसे बहुत सारे और भी बाबा आए हैं पहले। हाँ। खाली बागेश्वर बाबा आज नहीं आए, उससे पहले राम रहीम भी आए थे। हाँ। ठीक है, उससे पहले ये अपना क्या नाम है, आशाराम बापू भी आए थे। आपने देखा किस तरह से मोदी जी आशाराम बापू जी के पैर छू रहे थे, वो उसकी ढुकली को भी देख रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। बाद में क्या हुआ, उन्हीं आशाराम बापू को उठा के भाजपा सरकार ने लगा लो, अंदर डाल दिया। बागेश्वर अलग है, अभी मैं ये कह रही हूँ, बागेश्वर बाबा धाम जिस दिन भाजपा सरकार के एंटी चले जाएंगे ना, उस दिन जो बागेश्वर बाबा हैं वो भी अंदर मिलेंगे। अरे क्या बात कर रही हैं आप, देख लेना, ज्यादा दिन दूर नहीं है। ये तो लोग बाबा हैं, ये निकालते भस्म कर देंगे, ठटरी बांध देंगे। आशाराम बापू भी चमत्कारी बाबा थे, जो ये अपना संत ये थे हमारे करोथे वाले, वो भी रामपाल महाराज भी जादू वाले थे, और फिर राम रहीम भी जादू वाले थे, ठीक है। इस तरह से पता नहीं कितने लोग आए जादू वाले छड़ी ले लेके, ठीक है। उसके बाद उनका पिटारा सबका बंद हो गया। अब बागेश्वर बाबा का पिटारा भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है, अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस घटना पे अपना इस्तीफा दे दें। देखो मैं ठीक है, सनातन धर्म की भी मैं इज्जत करती हूँ और मैं हिंदू हूँ। उसके बावजूद जो हमारे गुगा महाराज है, गुरु गोरखनाथ जी हैं, उनकी तपस्या हम भी करते हैं, पूजा पाठ हम भी करते हैं, उनको हम मानते हैं। हमारे जो खानदानी जो है रीत है कि हम लोग उनकी पूजा करते आए हैं। और जितने भी ये बाबा बने हैं वो सारे गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो मैं तो बाबा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं ये है कि एक गृहिणी होके मैं भी बहुत पूजा पाठ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, गोरखनाथ जी की पूजा की है। ये सारे बाबा वहीं से चल के आ रहे हैं, उसमें ये बागेश्वर बाबा भी वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या है कि उसी श्रृंखला से चलते चलते अगर इतने सारे गुरुओं के बीच में, इतने सारे बाबाओं के बीच में अगर मेरे दिल में किसी के लिए इज्जत है तो शंकराचार्य विमुक्तेश्वर जी के लिए है। क्योंकि वो एक समझदार है, योग्य इंसान है, उनको पता है आज देश के अंदर क्या हालात है, किस तरह से देश के लोगों के भले के लिए वो आज बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और जिस दमदार शख्सियत के थ्रू, जिस लहजे से वो अपनी बात रखते हैं देश के लोगों के हित के लिए, एक मत होकर जो बात रखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप उन बाबाओं के लिए क्या कहेंगी जो खून से चिट्ठी लिख रहे हैं योगी जी को कि अभी मुक्तेश्वर को निकाल देना चाहिए कुंभ से? देखो, जो ऐसे खून से लेटर लिख के योगी जी को भेज रहे हैं ना जो बाबा लोग, तो उनकी, मैं तो ये कहती हूँ उनकी भी इंक्वायरी करी जाए तय तक कि वो वास्तव में बाबा हैं
हाँ। क्या वो देश के जनता के हित के लिए सोच रहे हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं? सिर्फ सरकार से वसीभूत होकर तो वो ऐसा बयान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग देखो, हर किसी का एक अपना भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का है। लेकिन संत है एक राजू दास, वो कह रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई है तो छुटपुट घटना है, छोटी सी घटना है। नहीं, जब आप इसकी तय तक जाएंगे ना कि भाई कुंभ में कितने लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं कुंभ के अंदर, और जिस हिसाब से लोग मरे हैं मैडम, नहीं अफवाहें नहीं ना नहीं फैलाएं, 30 नहीं लोग, नहीं सरकारी नहीं 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 नहीं, वो आपके कहने से थोड़ी होगा, वो आपके कहने से नहीं होगा। ये सच है, सच सामने आएगा। तब हरिद्वार में घटना हुई थी, तब भी बहुत सारे लोग मरे थे, तब भी ये कह रहे थे कि कम लोग मरे हैं। क्या लग रहा है, क्या 4-5 हजार से ऊपर ही आंकड़ा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 4-5 हजार से ज्यादा ही आंकड़ा है, क्यों नहीं है? आप जब जिस हिसाब से ढेर उठाए जा रहे हैं कूड़े के अंदर से, चप्पलें उठाई जा रही हैं, जिस हिसाब से उनके कपड़े उठाए जा रहे हैं, उनकी अभी धीरे धीरे निकल के आएंगी सारी बातें आपके क्या लग रहा है, जब ये भगदड़ मची तो उस वक्त जो पुलिस वाले हैं वो कहाँ थे? क्या योगी जी ने जो जिस तरीके की सुरक्षा बताई थी वो सब कहाँ थे? कैमरे लगाए हैं, देखो कहाँ थे वो सब? सुरक्षा सिर्फ वीआईपी को दी गई है, आम जनता के लिए कहाँ सुरक्षा है? अब जो देश के अंदर भाजपा सरकार ने हालात पैदा कर दिए, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सब है। यहाँ अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए सब है। यहाँ एक आम जनता के लिए ना सुरक्षा है, ना रोजगार है, ना कुछ भी नहीं है। बाबा बागेश्वर ने एक बयान दिया था, कहा था जो कुंभ ना नहाए वो देशद्रोही है। आपने कुंभ नहाया? आप गई? नहीं, मैं तो नहीं नहाई, मैं तो गई नहीं। तो आप देशद्रोही हैं बाबा बागेश्वर के अनुसार? देखो, बाबा बागेश्वर के अकॉर्डिंग तो सारा देश ही खराब है इस हिसाब से, तो वो तो पता नहीं क्या क्या बयान करते रहते हैं, उनका तो क्या ही हिसाब किताब है। देखो, स्टार्टिंग में वो आए तब हमें भी लगता था कि चलो एक अच्छा सा, मतलब कम एज का है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, मतलब लोगों को वसीभूत कर रहा था, तब हमें लग रहा था अच्छा, उसको देख के टीवी में हाँ भाई कभी कभी देख लेते, चलो ठीक है। बट जैसे जैसे उनके विचार आए सामने, जैसे जैसे उनको हमने देखा, कुछ मामलों में आपने देखा कि वो पर्चा निकाल रहे, वो गलत निकल रहा, तो किस हिसाब से लोगों को डांट रहे, मैंने ऐसा भी देखा। महिलाओं को क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला कि जिनकी शादी नहीं होती वो खाली प्लॉट होते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जैसे जैसे उनके विचार आ रहे हैं, महिलाओं के लिए आ रहे हैं, देश के लिए आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं मोक्ष मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, मतलब वो उन्होंने ये भी इतना जायज़ नहीं समझा कि एटलीस्ट कम से कम हम उनको श्रद्धांजलि दें। ममता कुलकर्णी ने उनके शादी करने के लिए उनको भेज दिया है बाबा बागेश्वर कौर जी कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, राम मिलाए जोड़ी, फिर क्या है डर? ऐसे ही ममता कुलकर्णी, ऐसे ही बागेश्वर बाबा है, तो कर लेंगे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? ममता कुलकर्णी का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है नवरात्र रखें दिन में, रात में 2 पैक मारे। देखो, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोगों के लिए आप सवाल पैदा कर रही हैं। बोल नहीं ना, मंडेश्वर मीडिया में। देखो, ऐसा है, ममता कुलकर्णी जैसे लोगों की क्या जवाब दें हम उनके लिए? क्या जवाब दें? कुंभ में गई थी, मंडेश्वर बनाया गया था। आप बात करो कि भाजपा सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं करे देश की जनता के लिए। आप सवाल करो कि बागेश्वर बाबा अगर ऐसी बयानबाजी करा तो उसको बंद करे सरकार। आप ऐसे सवाल करो, हाँ जेल हो जाए, जेल ना हो तो कम से कम उन पे रोक तो लगाए कि बेतुके सवाल जवाब। हजारों लाखों लोग उसके अनुयायी हैं आज की डेट में, कल हो ना हो, आज तो हैं, तो कम क्या लग रहा है, क्या इतने लोग जो आए थे, भीड़ एकदम वो बाबा बागेश्वर की बुलाई हुई थी? जी नहीं, एक सालों से परंपरा चल रही है कुंभ की। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं एक बहुत बड़ी साजिश है कुंभ में, उसका खुलासा होगा। तो साजिश किसने पैदा करी? कुंभ खुद लगवा रहे हैं, खुद सारे इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है, खुद ही कह रहे हैं कि आओ, उसका प्रचार कर रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं तो उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, उसको जानबूझ के करवा रहे हैं, वही ना करवा रहे हो खुद। कुंभ में मुसलमानों का बैन था और जब कुंभ में घटना हुई उसके बाद मस्जिदें मुसलमानों ने अपने घर खोल दिए। देखो, ऐसा है, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा सरकार, आपको पता ही है स्टार्टिंग से इसका क्या है। इन सब बातों में कुछ फायदा नहीं है। अभी दिल्ली का चुनाव है, चुनाव के लिए आप लोग प्रचार करो, बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अब आस्था की डुबकी लगाने कुंभ जा रहे हैं? मैं तो बस उनसे यही कहती हूँ, पहली बात तो जितना पॉसिबल हो ना जाएं, और अगर आस्था है अपनी तो चले जाएं, लेकिन जाएं तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके चले, सावधानी से कुंभ का स्नान करें। बस यही है। जय हिंद, जय भारत।